नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएम एजुकेशन में। मेरा नाम है मांगीलाल प्रजापति। आपको आज इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करानी है, PSIR, पॉलिटिकल साइंस विद इंटरनेशनल रिलेशंस। हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितने भाग हैं, कितने क्या है, कितने पुराने केसेज हैं, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस है, वो भी पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम संविधान के बारे में जानेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में। आज विशेषकर अनुसूचियों का वीडियो है, तो अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे लास्ट में जो वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण का बनाएंगे। हमने पढ़ा कि संविधान में 22 भाग है, 12 अनुसूचियाँ हैं, और हमने पहली अनुसूची भारत राज्यों का संघ है, दूसरी वेतन है, तीसरे में शपथ है। पूरी अनुसूचियों का वीडियो बना के डाल देंगे आज। तो आज जीएम एजुकेशन को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद। हमारी एक पुस्तक है संविधान। संविधान में हमने पढ़ा कि 22 भाग है, 12 अनुसूची है, जो हमें कानून सिखाती है। हम जिस अनुरूप कार्य करते हैं, प्रशासनिक सेवा में कार्य करते हैं या अन्य अन्य क्षेत्रों में जो कार्य करते हैं, वो संविधान के अनुरूप करते हैं। जैसे ही ऐसे कार्यों में बिगड़ने लगे, चोरी डकैती करने लगे, पुलिस IPC के तहत हमें पकड़ लेगी। और जब पुलिस IPC के तहत पकड़ लेगी तो पुलिस हमें जज साहब के पास लेके जाएगी, तो जज साहब हमें CRPC के तहत दंड देगी। अगर जज साहब कहेंगे CRPC के तहत कारावास है या जेल दी जाए, तो जेल दी जाएगी। बाद में पुलिस जज साहब रिमांड पे भी दिया जा सकता है। जब रिमांड पे लिया जाता है तो रिमांड हमारा ही सूझ जाता है। पहली बात तो रिमांड हमने संविधान के 22 भाग और 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ा। हम जो कार्य करते हैं संविधान के अनुरूप करते हैं। प्रशासनिक कार्य या अन्य क्षेत्र में कार्य, हम जो भी कार्य करते हैं वो संविधान के अनुरूप करते हैं। जैसे ही हमने संविधान के अन्यत्र कार्य करना शुरू कर दिया या संविधान से हटकर कार्य शुरू कर दिया, पुलिस पकड़ जाएगी हमें। पुलिस हमें IPC की तरह भारतीय दंड संहिता के तहत पकड़ेगी। जब पकड़ेगी तो जाएगी जज साहब के पास, और जज साहब हमें CRP के तहत या तो जेल देगी या तो देगी बेल। अगर जज साहब ने पुलिस डिमांड पे दे दिया तो हमारा रिमांड सूझ जाएगा। डिमांड पुलिस तभी देती है यदि गुनाहगार किसी अन्य दोषियों को जानता हो या अन्य गतिविधियों में उसकी संलग्नता हो। IPC पुलिस धाराओं के तहत पकड़ती है। IPC में मुख्य रूप से धाराएं होती है। जैसे हमने धारा 144 पढ़ा, जिसका उल्लंघन से हमारे पीठ पीछे डंडे पड़ते हैं। जज साहब भी धारा के अनुरूप किसी मुजरिम को जोड़ रहा है। धारा 302 के तहत भी सजाएं होती है। धारा 307 में आप मर्डर वाला केस लगता है। ऐसे कई धाराएं जो पुलिस दिया करती है। तो हम संविधान पढ़ेंगे, संविधान के बाद IPC पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत CRP पढ़ेंगे। ये मुख्य रूप से पुलिस IPSC कैडर में सिखाया जाता है। आपको फॉरेंसिक सर्विस में उसमें वगैरह सिखाया जाता है। ये CRPC जज साहब, एडवोकेट वगैरह, उनको सिखाया जाता है। मुख्य रूप से वकील को दोनों ही सीखने की ज़रूरत है। हमें जो पढ़ना है मुख्य रूप से संविधान पढ़ना है। संविधान की 22 भाग होते हैं और 12 अनुसूचियाँ। एक अनुसूचियाँ मैंने बताई थी, भारत राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची वेतन है, तीसरी में शपथ है, चौथी में SC ST का, पाँचवीं में कुछ अलग है। तो देखते हैं हम। आइए हम 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले भारत राज्यों का संघ है। संघ का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं यूनियन। यूनियन की एक विशेषता है, वो कभी टूटता नहीं है। यूनियन की एक विशेषता है, वो कभी टूट रहा नहीं। भारत एक यूनियन है। सरदार पटेल ने 552 रियासतों का एकीकरण किया था। VB मेनन और सरदार पटेल ने 552 रियासतों का एकीकरण किया था। उस एकीकरण के दरमियान भारत में 29 राज्य थे, अब 28 राज्य हैं, और 8 अब वर्तमान में केंद्र शासित UT प्रदेश है। UT प्रदेश इसीलिए बनाए जाते हैं कि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा महत्व के लिए हो, या राजधानी से दूर हो, या अन्य किसी कारणों से UT प्रदेश बनाया जाता है। UT में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री बैठते हैं, जिसका खास कोई योगदान होता नहीं है। इसके बाद
वेतन के बारे में पढ़ते हैं। एमपी, एमएलए, इन सब का जो वेतन है, राष्ट्रपति, इन सब का वेतन है जो अनुसूची 2 के अंतर्गत आता है। अनुसूची 2 ये बताता है कि अगला तीसरा है शपथ। हमारे संविधान का लक्षण ही पहले पैसे फिर शपथ। अब अनुसूची 3 में जो शपथ है, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, इन सब की शपथ है। अनुसूची 3 में राज्यसभा की सीटें हैं, किस राज्य की कितनी सीटें हैं वो राज्यसभा अनुसूची 4 में है। अनुसूची 5 ST ST के विशेष सीटें, SC ST की कितनी, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की कितनी सीटें, उन सब के बारे में बताया गया है। अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो विशेष राज्य, जो पिछड़े राज्य थे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब डेवलपमेंट राज्य है। और इन 4 राज्य जो असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, ये पिछड़े हुए राज्य, इनको आर्थिक रूप से अच्छे बनाने के लिए इन सबको विशेष महत्व दिया गया है। साथ में शक्ति विभाजन है, संघ सूची का कानून है। संघ सूची में हमेशा केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में राजस्थान सरकार, समावर्ती में दोनों सरकारें बनाएगी। और एक अन्य सूची है अवशिष्ट सूची, जिसको एक कोरे कागज़ की तरह छोड़ा गया है कि कोई भी नया सब्जेक्ट जैसे परमाणु स्टेशन, परमाणु ऊर्जा के बारे में, फेसबुक वगैरह, इन अवशिष्ट सूची में जोड़ा गया है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और अनुसूची 9 में भूमि के संरक्षण संबंधित कानून है। अनुसूची 10 में दल बदल कानून है। और अनुसूची 11 में पंचायती राज है। अनुसूची 12 में नगर पालिका। पंचायती राज और स्थानिक स्वशासन के बारे में बताया गया है अनुसूची 11 में। अनुसूची 4 ये कहती है कि भारत एक संघात्मक कानून व्यवस्था का, सारे बड़ी जो शक्तियाँ हैं केंद्र सरकार के अंडर में, छोटी छोटी जो शक्तियाँ हैं वो राज्य सरकार के अंडर में, कुछ जो शक्तियाँ दोनों के, जैसे शिक्षा संबंधित है वो दोनों के पास है, शिक्षा संबंधित अधिकार दोनों के पास है। राज्य संबंधित पुलिस व्यवस्था वगैरह जो राज्य संबंधित है वो अनुसूची 7 में है। अनुसूची 5 में SC ST है। तो पहले हमने पढ़ा था राज्यों का संघ, दूसरा पढ़ा था वेतन, तीसरा पढ़ा था शपथ, चौथा पढ़ा था हमने SC ST, पांचवा पढ़ा था SC ST, छठा पढ़ा था पूर्वोत्तर राज्य, सातवां पढ़ा था शक्तियों का विभाजन, 3 शक्तियाँ, संघ, राज्य और समावर्ती। और 8वीं है भाषाओं के बारे में, 9वीं है भूमि संरक्षण, और 10वीं है दल बदल, 11वीं है पंचायती राज और 12वीं है नगर पालिका या स्थानिक स्वशासन के बारे में बताया गया है। तो आज अनुसूची तक ही कंप्लीट करेंगे, कल करेंगे आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक।